हाय गाइस, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। सस्टेन्ड इकोनॉमिक स्लोडाउन के बीच सरकार का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने पर है, खासकर रोड, हाईवेज, रेलवेज और डिफेंस जैसे की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो रेल और स्मार्ट सिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेंगे और नए रोजगार के मौका बनाएंगे। साथ ही पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना भी लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करने का प्लान रीजनल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तेजी लाने में मदद करेगा। इसी के साथ अगर हम सेकेंड न्यूज के बारे में बात करें तो सेबी ने क्रॉप ट्रेडिंग को रेगुलेट करने का एक मेजर प्लान प्रपोज किया है, जो आईपीओ क्लोजर और शेयर लिस्टिंग के बीच के 3 दिन के गैप में होता था। इसी के साथ 24-25 के एनुअल कन्वेंशन में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी ने यह बताया कि एक स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें इन्वेस्टर सिक्योर तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। इनफॉर्मल मार्केट्स पर रिलायंस कम होगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने अपना Q3 रिजल्ट्स अनाउंस किया है, जिसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ग्रोथ रिपोर्ट किया है। कंपनी का प्रॉफिट 30% ग्रोथ करके 89 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल 68 करोड़ था। रेवेन्यू में भी 18% की ग्रोथ देखने के लिए मिला है और इसी के साथ 381 करोड़ तक पहुंचा है, जो कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ग्लोबल लेवल पर दुनिया अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक डिस्परेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज का सामना कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन कम हो रहा है और ट्रेड बैरियर बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। वही यूरोपियन में जर्मनी जैसे कंट्रीज कॉम्पिटिटिवनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ग्लोबल ग्रोथ, टैरिफ्स और यूएसए के पॉलिटिकल डिसीजन का वर्ल्ड इकोनॉमी पर बड़ा इम्पैक्ट होने की उम्मीद है। इसी के साथ अगर हम मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करें तो जोमेटो के शेयर में आज 9.3% की गिरावट देखने के लिए मिला है और Q3 रिजल्ट्स के डिसअपॉइंटिंग होने के बाद कोई ब्रोकरेजेस स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, जिसके वजह से रिसेंट गेन्स वाइप आउट हो गया है। इसके ऑपोजिट बीएसई लिमिटेड के स्टॉक बुलिश मोमेंटम मेंटेन कर रहा है और पिछले साल में 157 पॉइंट का रिटर्न भी दिया है। स्टॉक रिसेंटली कंसोलिडेशन फेज से बाहर आया है और हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट को उम्मीद है कि ये स्टॉक 6200 से 6500 के लेवल्स को टेस्ट करेगा और सपोर्ट 5600 के आसपास है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो मैक्रोन ने पेटीएम के लिए अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस को 730 रखा है, जो 19% डाउनसाइड पोटेंशियल को दिखाता है। भले ही क्वार्टरली लॉसेस रिड्यूस हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू ग्रोथ से जुड़े रिस्क स्टॉक से आउटलुक का प्रेशर डाल रहे हैं। इसके Q3 में पेटीएम का कंसोलिडेटेड लॉस 208 करोड़ तक नैरो हुआ है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो स्विगी के ब्लिंकिट का ग्रॉस ओवर वैल्यू Q3 में 27.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में है। ईबिटा में 1.3% तक गिर गया है, जो पिछले क्वार्टर में 0.1% था। इसके मेजर रीजन एक्सेलरेट स्टोर ओपनिंग्स और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है। हायर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ने भी मार्जिन्स पर इम्पैक्ट डाला है, जो नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेक्ट को शैडो करता है। इसी के साथ लास्टली अगर हम क्लोजिंग बेल के बारे में बात करें तो सेंसेक्स में 1200 पॉइंट्स की गिरावट देखने के लिए मिला है और निफ्टी भी 23,050 के नीचे ही आज सेटल हुआ है। और इसी के साथ ट्रेंड में 6% की गिरावट और अदानी पोर्ट्स में 4% की गिरावट देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।